हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफ स्टडी ग्रामर। लाइफ स्टडी ग्रामर पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। क्या होता है टेंस? टेंस क्या होता है, मैं इस वीडियो में आपके प्रेजेंट टेंस को क्लियर कराने वाला हूँ, क्योंकि और नेक्स्ट वीडियो में मैं पास्ट और नेक्स्ट में फ्यूचर क्लियर करा दूँगा। तो इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए। आज के बाद आपके प्रेजेंट टेंस के सारे डाउट्स क्लियर। तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारा भी हौसला बढ़े। तो अब हम टेंस स्टार्ट करते हैं। टेंस क्या होता है? टेंस टेंस का मतलब होता है काल या समय। इससे हमें यह पता चलता है कि काम हमने कब शुरू किया था और कब ख़त्म हुआ है। तो टेंस। तो अब हम प्रेजेंट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट को हम हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल, यानी कि जो समय अब चल रहा है वह प्रेजेंट टेंस कहलाता है। तो और प्रेजेंट टेंस भी 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, जो कि प्रेजेंट सिंपल टेंस, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब हम इनको एक एक करके करने वाले हैं। मैं आप बस लास्ट तक इस वीडियो के साथ बने रहिए, आपका एक भी डाउट नहीं छोड़ूंगा। आज आपको प्रेजेंट सिखा कर ही रहूँगा। तो अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसे हम प्रेजेंट सिंपल भी बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इससे हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इंडेफिनिट, इंडेफिनेट, इनडेफिनेट मतलब कि जो डेफिनेट नहीं है। जैसे कि कोई काम हमने कब किया है, कब से स्टार्ट किया है और कब ख़त्म हो गया, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस बोलते हैं। जैसे कि मोहन खाना खाता है। अब इसमें हमें ना तो ये पता कि वह कब से खा रहा है, ना ये पता वो कब तक खाएगा। तो इससे हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की पहचान होती है। इसे इस प्रकार भी याद रख सकते हैं कि जो मनुष्य की हैबिट्स, आदतें होती हैं, वह भी प्रेजेंट में आता है। जैसे कि मोहन खाना खाता है, यह एक मनुष्य की हैबिट ही है, क्योंकि वह खाना खाता है, डेली खाता है, उसकी आदत है खाने की। वह फुटबॉल खेलता है, वह फुटबॉल खेलता है। अब हम दोनों पहचानों से इसको आपको समझाते हैं कि वह फुटबॉल खेलता है। एक तो पहचान ये है कि वह ये नहीं पता वह कब से खेल रहा है और कब तक खेलेगा, और यह खेलने की उसकी हैबिट भी तो हो सकती है। तो मतलब इंडेफिनिट टेंस, अगर कहीं ये हैबिट वाली बात आ जाए तो तुरंत आपको जान जाना है कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अगर हम आपको इसके कंस्ट्रक्शन यानी कि इसके फॉर्मूले की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SCIES प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम एग्जाम्पल की मदद से इसे समझते हैं। पहले हम इसका जो फॉर्मूला है उसे देख लेते हैं। जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SCIES प्लस ऑब्जेक्ट। मोहन खाना खाता है। हम मोहन में सब्जेक्ट को देखते हैं। पहले तो आप ये बोलेंगे सर सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। मैं आपको बता दूं, सब्जेक्ट काम को करने वाला होता है, यानी कि कर्ता। जो काम को करता है वह सब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट वह होता है जिस पर काम किया जाता है। यहाँ पर खाने पर काम किया जा रहा है, यानी कि वह हमारा ऑब्जेक्ट है। अब हम इसे लिखते हैं। सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर मोहन है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं मोहन खाना। वर्ब को देखते हैं, और वर्ब क्या है? वर्ब हमारे यहाँ पर खाता है। खाता वर्ब, खाते को हम इंग्लिश में बोलते हैं ईट, और ईट के साथ आ जाएगी हमारी एस। आप बोलोगे सर ये एस क्यों आ गया यहाँ पर ईट के साथ? मैं आपको बता दूँ, एस यहाँ पर इसलिए आ गया क्योंकि यह हमारे जो एस या ES है, यह हमारे फर्स्ट यानी कि जो सिंगुलर हो उनके साथ लगता है।
और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या ईएस लगता है। और ईएस का भी बता दो, ईएस जिन सिंगुलर वाक्यों में, जैसे कि मोहन, जैसे मोहन यहाँ पर हमारे सिंगुलर है, मोहन गो, अगर यहाँ पर होता मोहन गो तो यहाँ पर हमारा ईएस आता है, क्योंकि गो के पीछे ओ वर्ड है, लास्ट वर्ड है, जो हमारा वर्ब में ओ हो तो वहाँ पर हमारा ईएस लग जाएगा। तो यहाँ पर हमारा कोई ओ वाला वर्ड नहीं है, इसलिए हम एस लगा देंगे। मोहन ईट्स। अब हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर खाना है, खाने को हम इंग्लिश में बोलते हैं फूड। मोहन ईट्स फूड, ये हमारा अफर्मेटिव वाक्य ख़त्म हुआ। बेस्ट सिंपल वाक्य आपको ध्यान से समझना है, बहुत ही आसान है, आपके समझ में बहुत जल्द आ जाएगा, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब हम नेगेटिव वाक्यों को देखते हैं। आपको चिंता करने की कोई बात नहीं, बस आपको फोकस करना है, फोकस। अब हम नेगेटिव वाक्यों को देखते हैं। नेगेटिव के पहले हम फॉर्मूले को देख लेते हैं। नेगेटिव का जो फॉर्मूला है उसमें थोड़ा चेंज हो जाता है, उसमें चेंज हो जाता है डू और डज का। जैसे कि सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम इसे एग्जाम्पल में पुट करके देखते हैं। मोहन खाना नहीं खाता, ये हमारा नेगेटिव वाक्य है क्योंकि इसमें नहीं आ गया। मोहन खाना नहीं खाता, तो नहीं वाले वाक्यों में जो हमारा सिंगुलर होता है, सिंगुलर के साथ हम डज का प्रयोग करते हैं और प्लूरल के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं। तो इतना तो आप जानते होंगे कि मोहन एक पर्सन है, इसलिए यह सिंगुलर है, तो सिंगुलर होने के नाते यहाँ पर डज का प्रयोग होगा। तो अब हम यहाँ इसे करते हैं। सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर मोहन है, तो मोहन। अब हम इनमें से आप बताओ किसका प्रयोग करेंगे? हाँ भाई, यह हमारा सिंगुलर है, इसलिए हम यहाँ पर डज का प्रयोग करेंगे। मोहन डज। नॉट का तो होगा ही, क्योंकि यह इंटर यानी कि नेगेटिव वाला वाक्य है। मोहन डज नॉट। वर्ब हमारी क्या है? पर मैंने आपको यहाँ पर भी बताया, आपको वर्ब है वो हमारी ईट है, यानी कि हमारा जो खाने वाला काम हो रहा है, जिसे हम यानी कि खा रहे हैं, अंदर खा रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगी ईट। मोहन डज नॉट ईट। अब हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा खाना है, तो हमारा ऑब्जेक्ट मोहन डज नॉट ईट फूड। यह वाक्य हमारा ख़त्म हुआ। आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप बहुत जल्दी से भूल जाएंगे, अगर प्रैक्टिस करोगे तो आप भूलोगे नहीं। अभी आपको अजीब सा लग रहा होगा कि समझ नहीं आ रहा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी तब जाकर समझ आएगा। तो अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल इंटेरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन वाचक वाक्य है। क्वेश्चन वाचक वाक्य होते हैं जो, उनमें हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज, वह हमारा आगे लग जाती है। तो इसे हम फॉर्मूले से देखते हैं एक बार। डू या डज का प्रयोग, ये मैंने आपको बता दिया कि डू का प्रयोग यानी कि प्लूरल के साथ होता है और डज का प्रयोग सिंगुलर के साथ होता है। प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट भी मैंने आपको बता दिया, सब्जेक्ट वह होता है जो काम को करता है। प्लस वर्ब, वर्ब वह होती है जो काम किया जाता है, जो काम किया जाता है। और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वह होता है जिस पर काम किया जाता है। यहाँ पर खाने पर काम किया जा रहा है, तो वह खाना हमारा ऑब्जेक्ट है। तो अब हम इसे बनाते हैं। तो मोहन, मोहन से आगे हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे। फॉर्मूला, यहाँ पर मोहन सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए डज, सिंगुलर के लिए डज का प्रयोग होगा, डज। सब्जेक्ट, अब हम सब्जेक्ट को देखते हैं। मैंने आपको बता दिया सब्जेक्ट यहाँ पर हमारा मोहन है, डज मोहन। खाना, खाने को नहीं देखना है, हमको यहाँ पर देखना है वर्ब क्या है हमारी। वर्ब है हमारा खाना यानी कि खाता। ईट, खाते को हम बोलते हैं ईट, ईट मोहन ईट। और ऑब्जेक्ट हमारा फूड, फूड। और क्वेश्चन है, इसे नहीं बोलना है, इसे ज़रूर लगाना है क्योंकि ये भी हमारे फॉर्मूले के अंदर ही है। तो यहाँ पर हमारा हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आपको मेहनत करनी है तभी समझ आएगा। अब हम
प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को करेंगे। अब हम आ गए हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पर। क्या होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस? व्हाट इज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस? अरे घबराओ मत, बस वीडियो के साथ बने रहो। मैं आपको बताता हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को। इसके तो वर्ड्स से ही पता चल जाता है। इसमें वर्ड है कंटिन्यूस, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस। कंटिन्यूस का मतलब होता है लगातार। जो काम अभी भी लगातार चल रहा है, यानी कि जो समय अब चल रहा है, वर्तमान समय या फिर प्रेजेंट समय, इस समय में भी जो काम लगातार चल रहा है वह कहलाता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। और हम इसे इस प्रकार भी समझ सकते हैं, जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आ जाए, वह प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ही होता है। जैसे मोहन खाना खा रहा है, सोहन गाना गा रहा है, रीता सो रही है, गीता गा रही है, सोहन पढ़ रहा है। इस प्रकार के वाक्य जो काम वर्तमान में भी चल रहे हैं, अब इन सब वाक्यों में हमने देखा कि वह कर रहे हैं, खा रहे हैं, गा रहे हैं, नहा रहे हैं, सो रहे हैं, वह अभी भी यह काम जारी है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि यह काम अभी भी कंटिन्यू है, यानी कि चल रहे हैं। इसलिए हम इनको कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को एग्जाम्पलों के माध्यम से समझेंगे। पहले हम इसके फॉर्मूले को देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जो कि इसमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से अब इसे करने वाले हैं। मोहन खाना खा रहा है। ये तो आपको पता होगा कि यह एक प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, क्योंकि यह अभी जारी है, चल रहा है। क्योंकि मोहन अभी खा रहा है, नहीं उसने खाकर भी नहीं चुका है, नहीं उसने खाया था, वह अभी खा रहा है। इसमें हमको पता चल रहा है कि यह प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। अब हम इसे इस फॉर्मूले के माध्यम से पूरा करेंगे। इसमें सब्जेक्ट देखते हैं। सब्जेक्ट इसमें मोहन है, तो हम सब्जेक्ट लिख देंगे मोहन। मोहन। अब हम इसमें वर्ब देखेंगे, यानी कि हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें, अब आप बताएंगे कि कहेंगे सर हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब हर जगह अलग अलग लगती है। जो हमारी इज है, यह सिंगुलर के साथ लगेगी। वह जैसे वह खाना खा रहा है, वह गाना गा रहा है। इज का मतलब है होता है, जिसके पीछे है आए है वर्ड, वहाँ पर हमारा इज लगेगा। और एम का मतलब हूँ होता है, हूँ, जिस वाक्य के पीछे हूँ आए वहाँ पर एम लगेगा। और आर का मतलब है, यानी कि प्लूरल के साथ आर का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर वर्ड वाक्य के पीछे है आ रहा है, और जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो यहाँ पर इज का प्रयोग होगा। तो अब हम लिखते हैं मोहन इज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट, ईट के साथ आईएनजी। खाना का मतलब होता है ईट। मोहन इज ईट, ईट के साथ आईएनजी, ईटिंग। और अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? फूड। फूड, मोहन इज ईटिंग फूड। इस प्रकार हम इन सभी वाक्यों को करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, अब हम नेगेटिव वाक्य का लेते हैं। नेगेटिव का मतलब होता है जिस वाक्य में नहीं का प्रयोग हो, जैसे कि मोहन खाना नहीं खा रहा है। अब हम इसमें ये देखते हैं कि खा रहा है, इसमें रहा तो है, ये तो हमको बताया कि यह कंटिन्यूस है, और नहीं आ गया, इससे हमें पता चलता है कि यह नेगेटिव वाक्य है। तो अब हम इसके फॉर्मूले को देखते हैं। इसके फॉर्मूले में बस हल्का सा चेंज हो जाता है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हमारी वही रहेगी इज एम आर प्लस नॉट। यहाँ पर हमारा नॉट लग जाएगा, क्योंकि नहीं के लिए नॉट का यूज होता है। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब हम इस फॉर्मूले के माध्यम से
इस वाक्य को बनाते हैं। सब्जेक्ट हमारा मोहन है, तो मोहन लिख देंगे। मोहन। अब हम देखते हैं कि इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी। मैंने आपको बता दिया, जहाँ पर जिस वाक्य में पीछे है आ जाए वहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग होगा। मोहन इज। और हम इस प्रकार भी कह सकते हैं, जिस वाक्य में सब्जेक्ट सिंगुलर हो वहाँ पर इज का प्रयोग होता है। और फिर से बता दूं, जिस वाक्य में सब्जेक्ट प्लूरल हो वहाँ पर आर का, और जहाँ पर ऑब्जेक्ट आई हो वहाँ पर एम का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है और वाक्य के पीछे है, तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज होगी। तो मोहन इज। तो अब हम देखते हैं, यहाँ पर नॉट तो लगेगा ही क्योंकि नहीं है, और हमारे फॉर्मूले में नॉट है तो हम ज़रूर लिखेंगे। मोहन इज नॉट हेल्प प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट प्लस आईएनजी, उसके साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो ईट के साथ आईएनजी लगेगा, तो हम इसे वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं। तो हमारा ये बन जाएगा ईटिंग। मोहन इज ईटिंग। हमारा ऑब्जेक्ट इसमें फूड यानी कि खाना, हमारा ऑब्जेक्ट फूड। अब हम फूड लिख देंगे। ये हमारा सिंपल सा वाक्य है। मोहन इज नॉट ईटिंग फूड। मोहन खाना नहीं खा रहा है। इसी प्रकार हम इंटेरोगेटिव को देखेंगे। हम ऐसे अनेक वाक्यों को बना सकते हैं, जैसे कि मोहन स्कूल नहीं जा रहा है। मोहन इज नॉट गोइंग टू स्कूल। मोहन नहीं सो रहा है। मोहन इज नॉट स्लीपिंग। रीता गाना गा रही है। रीता इज सिंगिंग ए सॉन्ग। इस प्रकार हम अनेक वाक्य को कर सकते हैं। अब हम एक वाक्य इंटेरोगेटिव का देखते हैं। इसी वाक्य को, मोहन वाले को, हम इंटेरोगेटिव में चेंज कर उसका फॉर्मूला भी हल्का सा डिफरेंस है, उसे चेंज कर देखते हैं। अब देखते हैं, क्या मोहन खाना खा रहा है। पहले तो मैं आपको बता दूं, इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य में हमसे क्वेश्चन पूछा जाए उस वाक्य को हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव वाचक वाक्य या प्रश्नवाचक वाक्य। इस वाक्य में हल्का सा डिफरेंस हो जाता है। जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो आगे लग जाती है। वो वाक्य यानी कि जो हमारा टेंस है उसके शुरू में लग जाती है और उसके बाद ही सब्जेक्ट लगता है। तो अब हम इसे बनाते हैं, क्या मोहन खाना खा रहा है। ये मैंने आपको बता दिया, जिसमें सब्जेक्ट सिंगुलर हो वहाँ पर इज का प्रयोग होता है, तो हम यहाँ पर इज का प्रयोग कर देंगे। इज, तो सब्जेक्ट हमारा इसमें मोहन है। इज मोहन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। वर्ब हमारी यानी कि खा मीन ईट, ईटिंग, इसके साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट हमारा खाना, ईटिंग फूड, और इसके साथ ये हमारा क्वेश्चन मार्क, ये हमको ज़रूर लगाना है। ये भी फॉर्मूले के अंतर्गत ही है। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी तभी आपको समझ आएगा। अब आ गए हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर। क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? व्हाट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पहले हम इसके नाम से ही जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि परफेक्ट का मतलब होता है किसी काम में परफेक्ट या कुशल होना, यानी कि किसी काम को पूरा कर चुका होना। अगर भाई आप सोच कर देखो इस बात को, जब आप किसी काम को पूरा कर चुके होंगे तभी तो उसमें परफेक्ट होंगे। इसीलिए इसी प्रकार इस टेंस का नाम रखा गया है, किसी काम को पूरा कर चुका होना, इसलिए इस टेंस का नाम परफेक्ट रखा गया है। तो अब हम इस टेंस को करने वाले हैं, आप वीडियो के साथ बने रहिए। अब इस टेंस की पहचान सुनो। जैसे मोहन खाना खा चुका है, सीता गाना गा चुकी है। मैंने आपको बताया कि जिस काम में मोहन परफेक्ट है, जैसे मोहन खाना खा चुका है, यानी मोहन खाना खा चुका है, वह कर चुका है पूरा, यानी परफेक्ट है, वो काम में कर चुका है। जैसे सीता गाना गा चुकी है,
वह अपने काम को पूरा कर चुकी है, इसी के आधार पर इसका नाम परफेक्ट रखा गया है। आपको सिर्फ परफेक्ट ध्यान रखना है कि वह अपने काम में परफेक्ट है, यानी पूरा कर चुका है। कि ये जरूरी नहीं है कि हर वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है यही आए। वाक्य के अंत में कुछ और भी हो सकता है। कोई ऐसा वाक्य हो जिसके अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं नहीं होंगे, बल्कि वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। तो अब हम इसे एग्जाम्पलों की मदद से समझते हैं। आपको इस टेंस में ये तो बिल्कुल याद रखना है कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमारा हैज और हैव होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। बाकी तो और टेंसों की तरह सेम है, सब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट बाद में। आपको हर टेंस में हेल्पिंग वर्ब तथा वर्ब की फॉर्म पर ध्यान देना है, क्योंकि ये ही टेंस का जो मतलब टेंस होते हैं वह कब हुआ है, किस टाइम में हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है, पास्ट में हुआ है, ये ही बताती है ये हेल्पिंग वर्ब और ये जो हमारी वर्ब की फॉर्म है। आपको इन पर कुछ एक्स्ट्रा फोकस करना है। तो हमारे इस टेंस में पहले सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हम आपको बताते हैं कि जो ये हैव सिंगुलर के लिए यूज होता है, हैव प्लूरल के लिए यूज होता है, और आई के साथ हमेशा हैव का प्रयोग होता है। बेशक वह सिंगुलर है लेकिन फिर भी उसके साथ हैव का प्रयोग हुआ। अब हम टेंस की मदद से इसे समझते हैं। जैसे मोहन खाना खा चुका है, ये तो आपको पता होगा कि वह खा चुका है, यह परफेक्ट है। और अब हम इसमें सब्जेक्ट देखते हैं। सब्जेक्ट क्या है? मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस तथा प्रेजेंट इंडेफिनिट बता दिया है कि सब्जेक्ट काम को करने वाला होता है, तो इसमें काम को करने वाला मोहन है। तो हम पहले अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला पहले हम मोहन लिखेंगे, मोहन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। मैंने आपको बताया सिंगुलर के लिए हमेशा हैज का प्रयोग होगा, मोहन हैज। अब हम वर्ब देखेंगे। वर्ब हमारी इसमें ईट है, यानी कि खाना, हमारी इसमें खा, जो हमने खाना खा लिया है वो है, तो इसकी थर्ड फॉर्म आएगी ईट, एट, इटन। थर्ड फॉर्म इसकी इटन है, इटन। मोहन हैज इटन। अब हम इसमें ऑब्जेक्ट देखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट इसमें हमारा फूड है, यानी कि खाना। मोहन हैज इटन फूड। ये सिंपल सा वाक्य है, इसमें कुछ नहीं है। अगर आप फोकस करोगे और प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत आसान लगेगा, लेकिन अगर आप अभी भी इसको अपने सिर पर बोझ बनाओगे तो रख दो, बंद कर रख दो मोबाइल, कोई फ़ायदा नहीं है। अब हम नेगेटिव वाला एक वाक्य लेते हैं। नेगेटिव में बस थोड़ा सा चेंज हो जाता है फॉर्मूले में। जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है उसके आगे नॉट का प्रयोग हो जाता है, क्योंकि वाक्य में नहीं होता है। ये तो आपको पता होगा, नहीं नॉट से बोलते हैं, तो इसलिए फॉर्मूला में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग होता है। बाकी सेम रहेगा जैसा हमने अफर्मेटिव वाला बनाया है। अब हम नेगेटिव को इसको बनाते हैं। पहले हम सब्जेक्ट को देखते हैं। सब्जेक्ट हमारा मोहन है, तो मोहन। हेल्पिंग वर्ब को देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर के लिए हैज लगेगी, मोहन हैज। अब हम देखते हैं कि फॉर्मूले में क्या है। क्योंकि यह नेगेटिव है इसलिए नॉट का प्रयोग होगा, मोहन हैज नॉट। अब हम वर्ब देखते हैं। वर्ब हमारी थर्ड फॉर्म लगेगी, मोहन हैज नॉट इटन। ईट की थर्ड फॉर्म इटन है, और ऑब्जेक्ट हमारा फूड है, मोहन हैज इटन फूड। ये बन गया हमारे सिंपल सा वाक्य। अब हम एक इंटेरोगेटिव वाला लेते हैं। इंटेरोगेटिव में बस ये चेंज है, जो हमारा हैज और हैव है वह सामने लग जाता है। मैंने आपको कंटिन्यूस तथा इंडेफिनेट में ये बताया है कि उसमें कंटिन्यूस में इज, एम, आर इंटेरोगेटिव वाले वाक्यों में सामने आ जाता है, यानी पहले आ जाता है, और इंडेफिनेट में हमारा डू और डज पहले आ जाता है। तो अब हम इसे करते हैं। मोहन एक सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर फर्स्ट में हैज आ जाएगा, हैज
उसके बाद हम सब्जेक्ट को देखते हैं। हैज सब्जेक्ट हमारा मोहन है। हैज मोहन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारी इटन आएगी। मोहन इटन, और हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट हमारा फूड है, फूड, और हमारा आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यह आसान बहुत है, लेकिन अगर आप इसे अपने सर पर बोझ बनाकर रखोगे तो आपको कठिन लगेगा। ये था सिंपल सा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हम आ गए हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पर। क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पहले हम इसे इसके नाम से ही जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दो टेंसों से मिलकर बना है, कंटिन्यूअस तथा परफेक्ट। मैंने ये तो आपको बता दिया है। पहले प्रेजेंट यानी परफेक्ट और कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। ये टेंस इन ही दो टेंसों से मिलकर बना है। इन दोनों टेंसों से मिलकर बाकी यह सारा टेंस बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरह है। इसमें ओनली इन दोनों टेंसों को मिलाकर एक वर्ड ऐड किया गया है जिसका नाम है बीन। इन दोनों टेंसों को मिलाकर उस बीन वर्ड का यूज किया गया है। बाकी यह सारा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसे एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। पहले हम इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर यानी फॉर्मूला। इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, जिस प्रकार की प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने पढ़ा है, प्लस बीन। परफेक्ट तथा कंटिन्यूस को मिलाकर ये बीन वर्ड आ गया, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ये हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में पढ़ा है। दोनों टेंसों का मेल हो गया ना। इसमें यहाँ तक तो परफेक्ट है और इसके बाद ये कंटिन्यूस की बात हो गई और ये इन दोनों को मिलाकर बीन आ गया। आपको ये बात ध्यान रखनी है, इससे आप भूलोगे नहीं। प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो हमारा हर टेंस में रहता ही है, प्लस इसमें ये एक्स्ट्रा बात है जो कि न्यू है, प्लस सिंस या फॉर। इसमें जिस प्रकार कोई काम दिया होता है, फिक्स दिया होता है, यानी कि पीरियड दिया होता है या फिक्स टाइम दिया होता है, वहाँ पर सिंस और फॉर का यूज होता है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, सिंस का प्रयोग जब कोई टाइम फिक्स दिया हो, जैसे कि वह 1975 से पलवल में रह रहा है और जैसे कि वह 1947 से मुंबई के नज़दीक रह रहा है। इस प्रकार के जो वाक्य हो जिसमें यानी कि यह फिक्स टाइम दिया हो, उसमें सिंस का प्रयोग होता है और फॉर का प्रयोग किसी पीरियड के लिए होता है। जिस प्रकार मोहन 2 घंटे से खाना खा रहा है, इसमें हमारा फॉर का प्रयोग होगा क्योंकि इसमें 2 घंटा यानी एक पीरियड दिया हुआ है। 2 घंटा एक पीरियड ही तो होता है। हाँ भाई, पीरियड होता है, इसलिए इसमें फॉर का प्रयोग होगा। मोहन 2 घंटे से खाना खा रहा है। अब हम इसे इसकी मदद से बनाते हैं। सब्जेक्ट को देखते हैं पहले। सब्जेक्ट इसमें मोहन है हमारा, तो हम मोहन लिख देंगे। और इसमें हेल्पिंग वर्ब यानी कि सिंगुलर के लिए मोहन सिंगुलर है तो हैज यूज होगा। मोहन हैज, बीन तो होगा ही क्योंकि इन दोनों को मिलाकर ये बीन का वर्ड। आपको ये बात तो ध्यान रखनी है क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बीन का प्रयोग होता ही है। इसलिए मोहन हैज बीन ईटिंग। ईटिंग इसलिए क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ये कंटिन्यूस वाली बात है। मोहन हैज बीन ईटिंग। ऑब्जेक्ट हमारा इसमें फूड है। मोहन हैज बीन ईटिंग फूड फॉर। ये मैंने आपको बता दिया कि 2 घंटा क्योंकि एक पीरियड दिया हुआ है इसलिए फॉर का यूज हुआ है। फॉर 2 आवर्स। ये बन गया हमारा अफर्मेटिव टेंस। अब हम नेगेटिव टेंस देख लेते हैं। नेगेटिव टेंस में ओनली नॉट का प्रयोग हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद और कुछ नहीं है। जैसे हम इसे बना लेते हैं। सब्जेक्ट को देखते हैं पहले। सब्जेक्ट हमारा मोहन है। मोहन। फिर हम हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हमारा सिंगुलर है। सब्जेक्ट इसलिए हैज का प्रयोग। मोहन हैज बीन का प्रयोग होगा मोहन हैज। यहाँ पर हमारा नॉट का प्रयोग होगा। मोहन, यहाँ पर हमारा नॉट का प्रयोग होगा। मोहन हैज नॉट बीन
नॉट का प्रयोग पहले होगा, क्योंकि आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही आपको चलना है। मोहन हैज नॉट बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, जिस प्रकार की ईटिंग, ईटिंग, फिर हमारा ऑब्जेक्ट फूड, ये बन गया हमारा ईटिंग फूड। फोर का प्रयोग होगा क्योंकि इसमें पीरियड दिया हुआ है, फॉर 2 hours, 2 hours। ये हमारा नेगेटिव टेंस खत्म। अब हम एक इंटरोगेटिव वाला वाक्य कर लेते हैं, जिस प्रकार क्या मोहन 2 घंटे से खाना खा रहा है। अब हम इसे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखते हैं। फॉर्मूले को देख लो एक बार, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट, क्यों हैज हैव आगे आ जाएगा क्योंकि यह इंटरोगेटिव वाक्य है, प्लस नॉट। अगर नहीं वाला है तो यहाँ पर बीच में सब्जेक्ट तथा बीन के बीच में नॉट का प्रयोग हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और सिंस या फॉर, जैसे मैंने आपको ऊपर बता दिया है। अब हम इसे करते हैं। क्या यहाँ पर हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाएगी, हैज, क्योंकि सिंगुलर है इसलिए हैज का प्रयोग होगा, प्लस यानी कि अब हम सब्जेक्ट को देखते हैं। सब्जेक्ट हमारा मोहन है, हैज मोहन। अगर इसमें कोई नहीं है क्योंकि ये नेगेटिव वाक्य नहीं है, इसलिए इसमें नहीं का प्रयोग नहीं होगा। नेगेटिव वाक्य ये हैं, इसलिए यहाँ पर हमने इनके बीच में नॉट का प्रयोग किया है, यहाँ पर नॉट का प्रयोग नहीं होगा। हैज मोहन बीन, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ईटिंग, मोहन हैज मोहन बीन ईटिंग। ऑब्जेक्ट को देखते हैं, हमारा ऑब्जेक्ट फूड है, ईटिंग फूड। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि 4 का प्रयोग होता है क्योंकि पीरियड दिया हुआ है, और 2 hours, 2 hours। ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव। यहाँ पर ख़त्म हो चुके हैं हमारे प्रेजेंट टेंस। आई होप कि आपको प्रेजेंट टेंस समझ आ चुके होंगे। यदि आपको प्रेजेंट टेंस समझ आ चुके हैं तो मैं आपसे एक टेंस पूछता हूँ, उस टेंस का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, जैसा कि मैंने लिख रखा है। और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।